मधु रसोई में खाना बना रही थी। इतने में उसकी सास रेणुका वहां आई। बहू, जरा जगह देना, मुझे कुछ लेना है। रेणुका मधु के सामने से गई और मधु के नाखून उसके हाथ पर लग गए। आह बहू, कितने बड़े बड़े नाखून हैं तुम्हारे। इंसान हो या जानवर, काटती क्यों नहीं हो? मैं रोज नाखून काटती हूँ माँ जी, लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाते हैं। झूठ बोलने में भी माहिर हो गई हो। भला किसके नाखून हर रोज बढ़ते हैं? रेणुका ने मधु पर यकीन नहीं किया। मधु की इस घर में नई नई शादी हुई है। वो गरीब घर से है, इसीलिए मधु ससुराल में आकर हमेशा चुपचाप ही रहती है। उसकी जेठानी कावेरी शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक की बेटी है, इसलिए उसका घमंड भी बहुत ज्यादा है। वो हमेशा सज धज कर रहती है, नाखून में नेल पॉलिश लगा कर रखती है। अरे माँ, लगता है देवरानी जी मुझे टक्कर देना चाहती है। मेरे नाखून इतने सुंदर लगते हैं ना, लगता है देवरानी जी को जलन हो रही है। नहीं नहीं, मुझे जलन क्यों होगी आपसे, मेरी औकात ही क्या है। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, तू गरीब है, तेरी कोई औकात ही नहीं है। ससुराल आते ही मधु को अपने नाखूनों की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ गया। बचपन से ही मधु के नाखून बड़े हैं। वो हर रोज नाखून काटती है, लेकिन हर रोज उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। मधु बेचारी इसमें क्या करती। अगले दिन घर में एक छोटी सी पार्टी थी। रेणुका के रिश्तेदार उसकी नई बहू को देखने आने वाले थे। रेणुका ने मधु को बताया, छोटी बहू, अच्छे अच्छे जेवर पहनना। उसके बाप ने जेवर दिए होंगे तब न पहनेगी। मधु चुपचाप पार्टी के लिए तैयार होने लगी। नेल पॉलिश लगाने के समय उसने देखा कि नेल पॉलिश खत्म हो गई है। वो अपनी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी मुझे जरा नेल पॉलिश लगवा देंगी? तेरे नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने के लिए मुझे नेल पॉलिश की फैक्ट्री खोलनी होगी, जा भाग यहाँ से। कावेरी ने मधु को भगा दिया। पार्टी में सब लोग कावेरी की ही तारीफ करने लगे। मधु का पति अमित भी अपनी भाभी की तारीफ करने लगा। वाह भाभी, क्या लग रही हो आप, इस पार्टी की जान हो आप, जान। अपनी बीवी के सामने मेरी तारीफ मत करो देवर जी, बीवी गुस्सा हो जाएगी। किसको फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करता। पार्टी के बाद मधु और अमित एक ही बिस्तर पर सो गए, लेकिन रात को मधु के नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे और देर रात तक वो बढ़कर 1 फुट के हो गए और वो नाखून अमित के पेट पर जाकर लगा। अरे यार, ये नाखून है या चाकू, पता नहीं माँ ने किस लड़की से शादी करवा दी। जंगली जानवर कहीं की। जाओ बाथरूम में जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकता। मधु सोचती थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है, लेकिन उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। नाखूनों की वजह से उसे आज बाथरूम में सोना पड़ा। वो रोते हुए बाथरूम में ही सो गई। अगले दिन गुस्से में उसने अपने सारे नाखून जड़ से उखाड़ दिए। अब देखती हूँ मैं कि मेरे नाखून कैसे बढ़ते हैं। लेकिन रात को फिर से उसकी उंगलियों में नाखून आ गए। मधु परेशान हो गई। दिन रात उसकी सास, जेठानी और पति उसे खरी खोटी सुनाने लगे। उसने अपनी सास से पूछ ही लिया, अगर आप लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे इस घर की बहू बनाकर क्यों लाई? ये सुनकर उसकी जेठानी कहने लगी, क्योंकि मुझे एक नौकरानी चाहिए थी, और एक गरीब बहू से अच्छी नौकरानी कौन हो सकती है? बस तुम्हारे नाखून गंदे हैं, इन नाखूनों की वजह से ही हमें तुमसे डर लगता है। पता नहीं कब इंसान से जानवर बन जाओगी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और फिर एक दिन घर में रेणुका की सहेली आई। मधु खाना बनाकर लाई और खाना देते हुए उसके शरीर पर मधु के नाखून लग गए और खून निकलने लगा। रेणुका, ये एक ऐसी बहू है तुम्हारी, कुत्तों से भी बदतर है। सॉरी माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया, पहले ही दिन से अपने नाखूनों से नुकसान पहुंचा रही है तू। मुझे अगर पहले पता होता कि तू ऐसी है तो तुझे कभी इस घर में नहीं लाती। भाग जा यहाँ से, निकल जा। सभी ने मिलकर मधु को घर से निकाल दिया। मधु रोते हुए जंगल में चली गई। सभी मुझे जंगली जानवर बोलते हैं, मैं जंगल में ही चली जाऊंगी और वहां कोई जंगली जानवर मुझे खा लेगा, मैं बस यही चाहती हूँ। मधु के नाखून बहुत लंबे हो गए। इतने में उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कोई मुसीबत में है शायद, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मधु उस हिरण के पास गई। एक शेर उस हिरण को मारने ही वाला था कि तभी मधु ने अपने नाखूनों से उस शेर को चोट पहुंचाई और वो शेर डर के मारे भाग गया। तुमने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। आज पहली बार मेरे नाखून किसी के काम आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल इंसानों के लिए तो नहीं है। मेरे इन बड़े बड़े नाखूनों की वजह से सभी मुझे जंगली जानवर कहते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई हूँ। मधु ने उस हिरण को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर उस हिरण को मधु पर दया आई। तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये बोलकर हिरण जंगल की देवी को बुलाने लगा। कुछ ही देर में जंगल की देवी वहां प्रकट हुई। बोलो हिरण, तुम्हें क्या चाहिए? हिरण ने मधु के बारे में सब कुछ देवी को बताया। हे जंगल की देवी, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मधु की कमजोरी उसकी ताकत बने। ठीक है वत्स,
मधु, तुमने आज इस जंगल को अपनाया है और हिरण की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारे नाखूनों को जादुई नाखून बना देती हूँ। अपने नाखून हवा में घुमाकर तुम जो कुछ भी चाहोगी वही होगा। तथास्तु। देवी अदृश्य हो गई। मधु को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे अभी बहुत सारा खाना चाहिए। तुरंत मधु के सामने बहुत सारा खाना आ गया। मधु की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने और हिरण ने मिलकर खाना खाया। फिर मधु ने कहा, दोस्त, मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, मैं जा रही हूँ वो काम पूरा करने। मैं फिर से लौट के आऊंगी। मधु ससुराल लौट गई। उसे देखकर उसकी सास रेणुका गुस्सा हो गई। अरे तू फिर आई है, आज तो तुझे मैं। रेणुका एक डंडा लेकर मधु को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी मधु ने अपने नाखून हवा में घुमाकर कहा, मेरी सास को एक छोटी बच्ची बना दो। रेणुका तुरंत एक 2 साल की बच्ची बन गई और वो मुंह पे बल गिरी। फिर रोने लगी। मेरे नाखून जादुई बन गए हैं, कोई लेगा मुझसे पंगा? मधु की जेठानी, मधु का पति सभी मधु से डरने लगे। शादी के बाद से मुझसे बहुत काम करवाया है तुम लोगों ने, बहुत अत्याचार किया है, आज मैं बदला लूंगी। जाओ मेरे लिए काम करो। उसकी जेठानी ने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था। वो खाना बनाने लगी और मधु का पति मधु के पैर दबाने लगा। मधु अपने नाखूनों से जादुई करतब करने लगी। रात को कावेरी ने अमित से कहा, हमें कुछ करना होगा, उसकी सारी शक्ति उसके नाखूनों में है, हम उसके नाखून काट देंगे। रात को जब मधु सो रही थी तब दोनों कैंची से उसके नाखून काट देते हैं। मधु की नींद टूट गई। अब देखती हूँ तू जादू कैसे करती है। तेरे सारे नाखून गायब हो गए। मधु ने हंसकर कहा, तुम दोनों शायद भूल गए हो कि मेरे नाखून कितनी तेजी से बढ़ते हैं। ये कहते हुए मधु के नाखून बढ़ गए और उन नाखूनों की मदद से उसने उन दोनों को भी बच्चा बना दिया और फिर तीनों बच्चों को लेकर जंगल लौट आई। जंगल के सभी जानवर तीनों के साथ खेलने लगे। मधु जंगल में ही घर बनाकर बस गई और अपने जादुई नाखूनों की मदद से खुशहाल जिंदगी जीने लगी।